हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल बिजनेस का एग्जाम स्ट्रैटेजी पूरा गाइड। ठीक है, किस तरीके से आपको इंटरनेशनल बिजनेस को प्रिपेयर करना है, पीवाईक्यूज में कौन से रिपीटेटिव क्वेश्चन है, किस तरीके से आपको लिख कर आना है, आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो कैसा होना चाहिए, और इसके अलावा आपकी जो चॉइस आएगी उसको आपको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, सब कुछ डिटेल में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। ठीक है, एंड गाइस एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैंने करनी है। अगर आप नोट्स परचेस करते हो और आपको नोट्स परचेस करने के बाद कोई भी क्वेरी है, कोई भी इशू है, तो आप टेलीग्राम चैनल पे लिख सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गाइस कई बार ऐसा होता है कमेंट सेक्शन हम इतनी जल्दी नहीं देख पाते, बट टेलीग्राम पे आपको बहुत जल्दी आपकी बात का रिस्पॉन्स मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट एनालिसिस किस तरीके से है। तो देखो यूनिट 1 जो है ना आपकी इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस, 18 मार्क्स की ये यूनिट आई है और आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा ना वो यूनिट 1 से ही होगा। ठीक है, अब इसमें जो रिपीटेटिव कॉम्बिनेशन आया है वो ये है कि आपको डोमेस्टिक वर्सेस इंटरनेशनल बिजनेस पूछ लेंगे, प्लस कॉम्प्लिसिटी ऑफ आईबी। इंटरनेशनल बिजनेस की जो कॉम्प्लिसिटी है कितने 4.5 में, ये पीवाईक्यूज में देखा गया है। क्रीड ड्राइवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन 9 मार्क्स में। ठीक है, या तो ये दोनों, या फिर मोड ऑफ एंट्री इनटू आईबी, उसकी मैरिट, डिमेरिट एंड स्टेज ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन विद अप्रोच, ये दोनों साथ में मिलके पूछ लें। तो इसका मतलब ये है कि आपको ये चारों टॉपिक बहुत ही डिटेल में और बहुत ही सोच समझ के प्रिपेयर करने हैं, मतलब बढ़िया करके अपने दिमाग में बैठा लेना है। तो ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं फ्रॉम माई यूनिट 1। दीज आर द प्रायोरिटी। नेक्स्ट आया है यूनिट 2। देखो यूनिट 2 आपका सेकंड क्वेश्चन यूनिट 2 से होता है और 18 मार्क्स का ये भी यूनिट आई है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन डोमिनेट करता है ना दैट इज़ ऑफसेट डायमेंशन ऑफ कल्चर इन अ इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्टेक्स्ट विद एग्जाम्पल, मतलब ये डायमेंशन विद एग्जाम्पल। और आपको पता होगा कि जो भी वीडियो हमने पढ़ाई है ना उसमें हमने बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स लिए हैं। उसका रीज़न यही है बिकॉज इंटरनेशनल बिजनेस में आप जितने एग्जाम्पल लिख के आओगे उतना बढ़िया है। थोड़ा प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है तो आप इसको बिल्कुल कुछ ऐसे ही लिख के आओगे ना तो उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलते, बट एग्जाम्पल इंक्लूड करने से मार्क्स अच्छे हो जाते हैं। ये पेयर होके आया है या तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के साथ या पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट के साथ, मतलब 9 मार्क्स में पीवाईक्यूज में ये आया है और 9 मार्क्स में ये आया है। और सिर्फ 1 या 2 पीवाईक्यू बेसिस पे नहीं बता रही हूँ, 4 से 5 पीवाईक्यू एनालाइज करे हैं तब बता रही हूँ। ठीक है, देन उसके और में क्या देखा गया है कि कंबाइंड एनालिटिकल क्वेश्चन आया है पॉलिटिकल और सोशल इकोनॉमिक फैक्टर पे अक्रॉस द रीजन। ठीक है, देन उसके बाद यूनिट 3 में जो आपका यूनिट 3 है इंटरनेशनल ट्रेड एंड बीओपी, यूनिट जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपका यूनिट 3 से ही है। ठीक है, इसमें आपकी कई सारी थ्योरी है। तो थ्योरी में ये देखा गया है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी 6 नंबर में, प्लस थ्योरी ऑफ नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज 6 नंबर में, एब्सोल्यूट वर्सेस कॉम्पिटिटिव कंपैरेटिव एडवांटेज एज अ पॉजिटिव गम गेम ये आया है। देन टैरिफिक एज अ पॉलिसी टूल, देन बीओपी कॉम्पोनेंट अपीयर कंसिस्टेंटली एज अ सब पार्ट। तो आपको ये टॉपिक भी अच्छे से करने हैं। आप ये मत समझना कि मैम आप तो यही टॉपिक बता रही हो, नीचे ना पीडीएफ में अभी बहुत कुछ है, प्रायोरिटी बेसिस पे पूरा टॉपिक। ठीक है, शेड्यूल किस तरीके से सब कुछ है, तो एकदम से ना ऐसे झुंझुना के वीडियो मत बंद करना, पूरा देख के जाओ। ठीक है, देन आता है यूनिट 4 रीजनल इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। मोस्ट प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन जो है इससे वो ये है कि इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, रीजनल इंटीग्रेशन स्टेज को लेके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कि रीजनल इंटीग्रेशन इज नॉट अ चॉइस इट अ नेसेसिटी। तो अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना तो उसको समझने की कोशिश करना, छोड़ने की कोशिश बिल्कुल मत करना। ठीक है, बिकॉज हार्ड नहीं होगा पेपर, बट हाँ देखो थोड़ा सा तो ड्यू आपके साथ खेलेगा ही ना, बिल्कुल सिंपल पेपर तो नहीं देगा, है ना। तो इसलिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी देखे गए हैं, माइंड प्रिपेयर करके जाना। उसके अलावा सार्क ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शनिंग, देन ब्रिटेन वुड, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, एक्सचेंज रेट सिस्टम, ये सब पूछा गया है। डब्ल्यूटीओ के फंक्शन स्ट्रक्चर भी रिपीटेटिवली पेपर में पूछे गए हैं। देन उसके बाद आता है यूनिट 5 इंटरनेशनल फाइनेंस एंड कंटेम्प्रेरी इशू। ठीक है, जनरली ना शॉर्ट नोट लिखने को आए हैं 3 टॉपिक दे दिए गए हैं और फिर शॉर्ट नोट लिखने को आए हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका होता है। आप किस किस पे शॉर्ट नोट लिखने के आए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेटिव शॉर्ट नोट टॉपिक हैं, आप देख सकते हो। WTO एज अ रेगुलेटर, नॉन टेरिफिक वेरियर, लिंटिफ पैराडॉक्स, आउटसोर्सिंग, FDI टाइप, एक्सचेंज रेट, सार्क, ये सब। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट 7 से 8 टॉपिक जो है ना इस शॉर्ट नोट के वो प्रिपेयर होने चाहिए फॉर योर एग्जाम। ओके, देन आता है मोस्ट फ्रीक्वेंसी टेबल।
अब मोस्ट फ्रिक्वेंसी टेबल क्या है कि सबसे ज़्यादा जो टॉपिक इंपॉर्टेंस के हिसाब से मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले मोड ऑफ एंटरिंग द इंटरनेशनल बिजनेस, ये आपको करके ही जाना है। स्टेज ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन, ऑफसेट डायमेंशन, देन उसके बाद रीजनल इंटीग्रेशन स्टेज, सार्क, देन ट्रेड थ्योरी, एब्सोल्यूट और कंपैरेटिव थ्योरी। ठीक है, ये आपको मस्ट डूइंग टॉपिक है, आपको करके ही जाना है। उसके अलावा मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ यही करके जाना है, ये करके ही जाना है। इसके बाद IMF एंड द वर्ल्ड बैंक, देन उसके बाद BPO कंपोनेंट, WTO, नॉन टैरिफिक बैरियर, लिंटिफ पैराडॉक्स, FDI एंड इट्स टाइप, एक्सचेंज रेट सिस्टम, ड्राइवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। ठीक है, ये टॉपिक आपके हाई में आते हैं, ये भी आपको करने हैं। मीडियम में देखें तो आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, आउटसोर्सिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट MNC, ये टॉपिक्स अगर आपने कर लिए जो मैंने बताए हैं तो आप बहुत आराम से अपना पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आ सकते हैं चॉइस को यूटिलाइज करके। ठीक है, अब आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए प्रायोरिटी के बेसिस पे, तो सबसे पहले तो आपको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बिजनेस एंड कॉम्प्लिसिटी ऑफ IB पढ़ना है। उसके बाद मोड ऑफ एंट्री आपको करना है, ये सारे मोड होते हैं। देन स्टेज एंड अप्रोच ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन, की ड्राइवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये आपके सबसे कोर हाई प्रायोरिटी टॉपिक होने चाहिए। उसके बाद आपको थ्योरीज में ये पढ़ना है 6 डायमेंशन ऑफ IP, देन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट, एब्सोल्यूट एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज, और इसके न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के साथ, याद रखना न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के साथ पूछा गया है ये। देन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी एंड प्रोटर डायमंड थ्योरी, देन फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी एंड द लिंटिफ पैराडॉक्स, BPO स्टेटमेंट एंड इट्स कंपोनेंट। देन उसके बाद नेक्स्ट में आपको शॉर्ट नोट प्रिपेयर करने हैं, 5 स्टेज ऑफ इंटरनेशनल इंटीग्रेशन ये, देन सार्क, इसके ऑब्जेक्टिव मेंबर फंक्शन लिमिटेशन, WTO फंक्शन और स्ट्रक्चर डिस्प्यूट सेटलमेंट, IMF एंड वर्ल्ड बैंक के ऑब्जेक्टिव फंक्शन की डिफरेंस, एक्सचेंज रेट सिस्टम, ये तीनों एक्सचेंज रेट सिस्टम आपको प्रिपेयर करने हैं। FDI का टाइप जैसे ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, MA, स्ट्रेटेजिक अलायंस, बेनिफिट एंड ड्रॉबैक्स के साथ। ठीक है, इसके अलावा जो शॉर्ट नोट आपको प्रिपेयर करके जाने हैं वो ये रहे। गुड लक, लेकिन वीडियो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, वीडियो में बहुत चीज़ें अभी डिस्कस करनी रह गई हैं। तो देखो, सबसे पहले ये स्ट्रैटेजी वाली जो वीडियो है जो अभी मैं आपको बता रही हूँ ये आप तक पहुँच जाएगी। इसके बाद इंटरनेशनल बिजनेस की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है। आप उस प्लेलिस्ट में से देख के अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। इसके अलावा वन शॉट भी आपको बहुत ही जल्द स्ट्रैटेजी की वीडियो के बाद मिल जाएगा, या हो सकता है कि ऑलरेडी स्ट्रैटेजी की वीडियो से पहले ही आ गया हो। ठीक है, वन शॉट में भी वही कंटेंट होगा जो प्लेलिस्ट में होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप प्लेलिस्ट से पढ़ रहे हो तो आप टाइम ख़राब कर रहे हो, वन शॉट से कुछ हो जाएगा, नहीं, वैसा ही होता है, कंटेंट सेम ही रहता है। आप जहाँ से भी पढ़ें बस अपने टॉपिक कंप्लीट कर लें। इसके अलावा इंटरनेशनल बिजनेस की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और सिर्फ क्वेश्चन नहीं विद आंसर, बिकॉज क्वेश्चन प्रोवाइड करके क्या होगा, आपको पता तो होना चाहिए ना कि उस क्वेश्चन में लिख के क्या आना है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की भी एक वीडियो आएगी, ठीक है, लेकिन वो इस चैनल पे नहीं आएगी गाइस, वो दूसरे चैनल पे आएगी। मैं बता देती हूँ आपको कैसे वो चैनल मिलेगा। तो आपको लिखना है @college स्टडीज़ 2, गैप नहीं देना है, ये चैनल आपको सर्च करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। बहुत जल्द इसी पे इंटरनेशनल बिजनेस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर की वीडियो आने वाली है, ठीक है। और ये जो PDF है वीडियो डलने के कुछ टाइम बाद ही आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद आपकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर की वीडियो आएगी ना, उसकी PDF भी फ्री में आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। और जो नोट्स हैं वो आप बाय कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ गूगल फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी है तो टेलीग्राम पे जाके आप लिख सकते हो, आपकी नोट्स के रिगार्डिंग, किसी चीज़ के रिगार्डिंग भी जो क्वेरी है वो सॉल्व हो जाएगी। सो थैंक यू, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो और वीडियो को हाइप भी करो। थैंक यू।